आई नो ब्रेस्ट फीडिंग हंगर इज़ क्रेजी। वो ऐसा मतलब आपको फील होता है कि मैं अब कुछ भी मिल जाए मैं खा जाऊंगी। बट अगेन आई वेंट राइट देयर। तो उसकी वजह से मैं एक्चुअली बहुत डिप्रेस्ड भी थी ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी, क्योंकि जैसे जैसे नंबर्स ऊपर जा रहे थे मैं बहुत स्ट्रेस हो रही थी। मैं पूरे अपने 6 वीक्स के चेकअप के बाद पहले दिन जिम चली गई थी। लाइक लिटरली आई वाज वेटिंग लाइक दिस, कब 6 हफ्ते हुए और कब मैं जिम जाऊं। मैं ऑलरेडी वर्कआउट करी थी, मैंने अपने पूरे 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी वर्कआउट किया, तो मुझे लगा था शायद इस बार ही इतना ज़्यादा वेट गेन नहीं होगा। वेन एवर यू आर ट्राइंग टू लूज वेट, मुझे लगता है एक प्रोफेशनल हेल्प अगर आपके पास होती है तो वो बहुत बड़ी एडवांटेज होती है। Hi, my name is Harman Sidhu. I'm a postpartum fitness influencer and content creator, also a businesswoman. I have 2 beautiful girls, and both of them are born via C-section. And I gained a lot of weight with both my pregnancies. मेरी दोनों pregnancies में मैंने बहुत ज़्यादा weight gain किया, good 83 kgs. And मेरे दोनों C-section हुए, so you can imagine that this is what I am after 2 C-sections and 2 pregnancies with good 83-85 kgs of weight. So second time जब मेरी pregnancy थी, मैं उस टाइम पे already I'd had a beautiful postpartum transformation. मैं already workout करी थी, मैंने अपने पूरे 9 months of pregnancy workout किया, तो मुझे लगा था शायद इस बार ही इतना ज़्यादा weight gain नहीं होगा because I am healthy, I'm eating right or you know I'm working out. But मैं सिर्फ 2 किलो कम थी मेरी पिछली प्रेगनेंसी से। सो आई वॉज गुड 83 kgs बाई द एंड ऑफ माई प्रेगनेंसी, विच वॉज अ लॉट। यूजुअली लेडीज़ एनीवेयर बिटवीन 12 to 16 kgs गेन करती हैं, मैं आराम से 30 किलो गेन किया दोनों प्रेगनेंसी में। तो जो मेरी पहली प्रेगनेंसी में हुई थी, तो मुझे लगा कि शायद मुझे नॉलेज नहीं है, मैंने अच्छे से खाया नहीं है, मैंने बहुत ज़्यादा खाया है, बहुत मीठा खाया है, एक्सरसाइज नहीं की है, तो मे बी दैट्स व्हाई आई गेन टू मच वेट। पर विद माई दूसरा प्रेगनेंसी मुझे लगा कि अभी मैं सब अच्छे से खा रही हूँ, यू नो आई एम वेरी सिंसियर अबाउट माई स्लीप, अबाउट माई एक्सरसाइज, तो अभी नहीं होगा। बट अगेन आई वेंट राइट देयर। तो उसकी वजह से मैं एक्चुअली बहुत डिप्रेस्ड भी थी ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी, क्योंकि जैसे जैसे नंबर्स ऊपर जा रहे थे मैं बहुत स्ट्रेस हो रही थी। मेरे हस्बैंड कोच हैं, वो मुझे कहते रहे इट्स ओके यू नो एवरीबॉडी इज़ डिफरेंट, बट यू नो लाइक आप इतनी मेहनत कर रहे हो। मैं अपनी पूरी प्रेगनेंसी में 1.5 घंटा वर्कआउट करती थी, 1 घंटा वॉक करती थी, और जब भी टाइम लगता था मेडिटेशन योगा करती थी। सो आई वॉज डूइंग मच मोर देन वॉट आई हैव एवर डन। तो मुझे लगा कि ये तो मैं फ्री थी तो मैं इतना ज़्यादा कर रही हूँ, पर वेट जाए जा रहा है ऊपर, यू नो। सो आई वेंट टू माई डॉक्टर एंड आई टोल्ड आई सेड अभी मैं 7th 8th मंथ में आई वॉज रियली लूजिंग माई माइंड। आई वॉज लाइक दिस इज़ नॉट हाउ इट्स सपोज टू बी, या फिर ऐसा नहीं है, ऐसा मैंने सोचा ही नहीं था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सो शी इज़ लाइक हरमन यू नो वॉट, एवरी बॉडी इज़ डिफरेंट, मे बी दिस इज़ द काइंड ऑफ वेट योर बॉडी नीड्स टू सस्टेन दिस प्रेगनेंसी। तो रिलैक्स करो, जो तुम कर रही हो बिल्कुल सही है, करते रहो एंड जस्ट कीप गोइंग। दिस टाइम विद माई सेकेंड प्रेगनेंसी मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं वेट लूज तो कर लूँगी। दिस इज़ नॉट हाउ आई वॉज इन माई फर्स्ट प्रेगनेंसी, बट दैट स्ट्रेस कि यार ये तो फिर उतना ही हो गया ना, हम वापस से 83 हो गए। तो आफ्टर 83 करंटली माई वेट इज़ 56 एंड आई थिंक दिस सेज अ लॉट, क्योंकि मेरी बेटी अभी सिर्फ 1.5 साल की है। एंड आई थिंक दिस इज़ द मैसेज दैट आई वांट टू गिव आउट टू विमेन, क्योंकि नंबर 1 जब मेरा पहला C-सेक्शन हुआ था तब भी लोगों ने मुझे यही बोला था, सेकेंड के बाद और भी ज़्यादा बोला था कि C-सेक्शन का मतलब है अब तुम्हारा वेट लॉस नहीं होगा, मतलब अब, और अगर हो भी गया तो वो मम्मी टमी तो रहेगी, वो इंसिजन के ऊपर का बल्ज हमेशा रहेगा। सो आई प्रूव्ड एवरीबडी रॉन्ग द फर्स्ट टाइम. I proved everybody wrong, so much more wrong, because a second C-section makes women think कि अगर 2 C-section हो गए तो मतलब तुम्हारी बॉडी तो ख़त्म, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। तो वो मुझे लगता है कि आई थिंक दैट strength and confidence I had from my first postpartum, and I wanted to show people. Honestly speaking, अगर सच बताऊँ तो मैं actually hope कर रही थी कि मेरी second delivery शायद normal delivery हो जाएगी, क्योंकि मैं इतनी exercise कर रही हूँ, I'm doing everything right, पर वो नहीं हुई। It was what it was, but I still didn't lose hope. In fact, मैं पूरे अपने 6 weeks के चेकअप के बाद पहले दिन जिम चली गई थी। लाइक लिटरली आई वॉज वेटिंग लाइक दिस, कब 6 हफ्ते हुए और कब मैं जिम जाऊँ। लाइक माई बॉडी वॉज सो यूज टू
वर्किंग आउट एंड एक्सरसाइजिंग, कि मुझे वो इतना पसंद था कि नॉट इसलिए कि मुझे वेट लूज़ करना है, बट आई इन्जॉयड वट आई वॉज डूइंग एंड 6 वीक्स आई वॉज इन द जिम. हालांकि विद माई चाइल्ड इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट. मेरे बच्चे को बहुत कॉलिक थी, एंड जितनी भी मदर्स सुन रही होंगी उनको पता होगा, एक बच्चे के साथ ज़िंदगी मतलब लाइक यू जस्ट लूज़ योर सेल्फ. यहाँ पे मेरे पास 2 थे. इट वॉज़ वेरी हार्ड. तो मैं जिम चली तो गई थी, पर 3-4 दिन पहुंची और फिर नहीं पहुंची. जस्ट लाइक एनी अदर मदर. सो आइडली इफ़ यू से आई स्टार्टेड माई वर्कआउट रफली 4 to 5 months पे. मुझे मेरा बस ये मानना था कि आप जाओ, जितना भी जा सकते हो, जब भी जा सकते हो. समथिंग इज़ ऑलवेज बेटर देन नथिंग हैज़ ऑलवेज बीन माई मोटो आफ्टर हैविंग माई फर्स्ट डॉटर. मैंने ये सीख लिया था कि अगर मैं सोचूं कि रूटीन बनेगा तो बच्चे के साथ बन ही नहीं सकता. इफ़ आई वॉन्ट टू फाइंड माई सेल्फ अगेन, इफ़ आई वॉन्ट टू लूज द वेट, डू इट वेन एवर यू गेट द टाइम. मैंने अपनी पहली ब्रेस्ट फीडिंग की जर्नी से इतना कुछ सीखा था कि मुझे पता था दैट द ओनली थिंग दैट हैम्पर्स योर मिल्क सप्लाई इज़ इफ़ यू आर नॉट ईटिंग राइट. तो मैं खाना खा रही थी सही, मुझे पता था फ्रॉम डे 1. मैंने पोस्टपार्टम में इस बारी कोई गलती नहीं करी विद माई फूड. आई वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट माई फूड, इंजॉयड माई स्नैक्स. मैं स्टार्व नहीं करी थी. 500 कैलोरीज प्लस खाना चाहिए आपको, वो मैं खा रही थी. पर नो नॉनसेंस, नो चिप्स, नो बिस्किट्स. एंड मतलब आई नो ब्रेस्ट फीडिंग हंगर इज़ क्रेजी. वो ऐसा मतलब आपको फील होता है कि मैं अब कुछ मतलब कुछ भी मिल जाए मैं खा जाऊंगी. तो मैं वो टाइम आने से पहले ही अपना मील रेडी रखती थी, वॉट एवर आई वॉन्टेड टू ईट. आई मेड श्योर आई वॉज हाइड्रेटेड, क्योंकि जब आप हाइड्रेटेड होते हो आपको समझ में नहीं आती, आपको लगता है आपको भूख लगी तो आप खाने लग जाते हो. तो वहाँ पे पिछली बारी मेरी ह्यूज मिस्टेक थी विद माई फर्स्ट पोस्टपार्टम कि मैंने ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे कुछ भी खाया, कहीं से भी खाया, किसी भी वक्त खाया, नो स्टॉपिंग मी, और उल्टा वेट कम करने के बजाय मेरा बढ़ गया था. सो आई हैड लर्न दैट लेसन कि नंबर 1, खाना अगर मैं सही खा रही हूँ तो वेट गेन तो बिल्कुल नहीं होगा विद ब्रेस्ट फीडिंग. इनफैक्ट ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प्स यू लूज वेट, बट प्रोवाइडेड आप उतना ही खा रहे हो जितना बॉडी लूज कर सकती है. Second, I learned that breastfeeding has everything to do with your mental health and how much you are feeding your baby. जितना ज़्यादा आप फीड करेंगे उतना ज़्यादा आप मिल्क सप्लाई बनाएंगे. एंड इट हैज़ नथिंग टू डू विद वेट लॉस. बहुत मॉम्स को शायद ये जान के बहुत खुशी भी होगी, यू विल एंजॉय लिसनिंग टू द फैक्ट दैट मैं इंडियन फूड, सिंपल घर का खाना, दाल रोटी सब्जी, यू हैव टू सी माई प्लेट्स, मैं अपने स्टोरीज पे लगाती रहती हूँ और लोग बहुत पसंद करते हैं. मैं सिंपल खाना खाती हूँ. एंड आई स्ट्रांगली एंड फर्मली बिलीव दैट देर इज़ नथिंग बेटर देन इंडियन होम कुक्ड मील्स. नथिंग बेटर देन दैट. पहले मैं बहुत कैलोरीज भी ट्रैक करती थी. अब मोर और लेस मुझे इतना टाइम हो गया तो मुझे पता ही रहता है कि ये मैं इतना खाना खा रही हूँ तो कितनी कैलोरीज हैं. सो आई स्टे अंडर दैट जोन. अगर मुझे 2000 के अंदर रहना है तो मैं एज अ ब्रेस्ट फीडिंग मॉम 2000 कैलोरीज तक रफली कैलकुलेट करके खाऊंगी. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी प्रोटीन, जो मुझे पहले अकल नहीं थी, अब तो मुझे पता था. तो मैंने प्रोटीन डे 1 से, लाइक आई सेड व्हेन आई वाज वर्किंग ऑन माय पोस्टपार्टम डाइट, मेरे लिए प्रायोरिटी पंजीरी या लड्डू या ऐसा सब नहीं था. मेरे लिए प्रायोरिटी थी प्रोटीन. मेरे को सुबह अंडे चाहिए ही चाहिए, मेरे को दिन में चिकन चाहिए, या फिर अब मैं आई एम ट्राइंग टू बिकम वेजिटेरियन, तो अभी मेरे लिए पनीर इम्पॉर्टेंट है, टोफू इम्पॉर्टेंट है, योगर्ट खाऊंगी मैं. एंड ऑल दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी टुडे ऑल्सो. इट वॉज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट फॉर मी. प्रोटीन ट्रैक करना आई थिंक मॉम्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है. एंड इवन आई वांट टू गिव दिस मैसेज टू अ लॉट ऑफ वेमेन. पोस्टपार्टम हेयर लॉस की बहुत डिस्कशन होती है, बहुत होता है. यू सडनली शेड सो मच हेयर कि आपको लगता है मैं गंजी हो जाऊंगी. फर्स्ट टाइम मतलब सेकेंड टाइम मुझे पता था कि हेयर लॉस होगा, मुझे क्या करना है ये भी पता था, बट आई क्राइड. मैंने अपने बाल देख के रोया, बिकॉज पता होने के बाद भी जब वो ऐसे गिरते इतने गुच्छे गुच्छे, तो आप एक बार के लिए आपको हो जाता है कि अभी आएंगे वापस कि नहीं आएंगे, सो वो वाला फेज होता है. सो आई थिंक फॉर एवरी मॉम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपकी प्रोटीन इनटेक अच्छी रहेगी तो हेयर लॉस होगा, पर न्यू ग्रोथ इतनी जल्दी दिखेगी आपको कि आपको ज़्यादा टाइम स्ट्रेस में रहना नहीं पड़ेगा. बट इफ़ योर डाइट इज़ नॉट गुड, the hair coming back and the volume of the hair will be so less that it will stress you. The more the stress, the more the hair fall. तो वो एक vicious cycle बन जाता है. तो मुझे लगता है ये सब कुछ break करता है your diet. If you're eating right, it literally fixes everything, especially depression.
विद माई फर्स्ट डॉटर मुझे इतना सिवियर पोस्टपार्टम डिप्रेशन था दैट मुझे फर्स्ट 6 months ऑफ माई चाइल्ड्स लाइफ बिल्कुल याद नहीं। कोई इसके बारे में बात नहीं करता। मुझे याद करना है कि कैसी थी वो पहले 6 महीने में, मुझे नहीं याद। बट विद माई सेकेंड डॉटर मुझे पता था कि आई एम नॉट गोइंग टू लेट माई सेल्फ स्लिप इन टू दैट। सो आई मेड श्योर कि मैं कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी एलिमेंट या कोई भी ऐसे लोग मुझे कोई कुछ बोलें, उन सबको अपने आप से दूर रखना चाहती हूँ। माई प्राइम फोकस इज आई वॉन्ट टू फीड माई चाइल्ड, आई वॉन्ट टू ईट हेल्दी, and whenever I can, I will exercise. So this weight loss the second time round happened very quickly, बहुत ही जल्दी actually. मैं चौथे 5वें महीने पे more or less काफ़ी रेगुलर हो गई थी, मतलब 3 से 4 दिन जा पा रही थी, मैं वर्कआउट कर पा रही थी. So when I started at 5 months, within 5-6 months I was 60 kgs. और उसके बाकी का 2-4-5 किलो ऐसे चलते फिरते कम हो गया. That's what I'm telling you. That was the beauty of me lifting weights throughout my pregnancy. Whenever you're trying to lose weight, मुझे लगता है एक प्रोफेशनल हेल्प अगर आपके पास होती है तो वो बहुत बड़ी एडवांटेज होती है. कभी किसी मॉम को एडवाइस नहीं करती कि आप खुद से चले जाइए, एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे 10 वीडियोस देखेंगी, सेव कर लेंगी, कभी कुछ करिए कभी कुछ करिए, तो रिजल्ट नहीं आएगा. वेट लॉस स्पेशली पोस्टपार्टम इज़ वेरी डिफरेंट, क्योंकि आप सो नहीं रहे, आपने 24 घंटे ब्रेस्ट फीड करना है, आपने 1 क्या 2 क्या 3 कितने भी बच्चे हैं आपके, यू हैव टू केटर टू देम, यू आर द वुमन, सो यू आर टेकिंग केयर ऑफ द हाउस, यू आर कुकिंग, क्लीनिंग, मतलब लिटरली पूरा डायनामिक आपके अराउंड है. तो पोस्टपार्टम डिफरेंट है. वेराज अगर हम किसी इंडिविजुअल की बात करें जिसके बच्चे नहीं हैं या जो नई मैरिड है, उसने क्या किया, वर्कआउट कर लिया, 2-4 घंटे लगा भी लिए वर्कआउट, तो वापस आ गए, सो लिया, रेस्ट हो गया, रिकवरी हो गई. पोस्टपार्टम में रिकवरी रेस्ट बहुत ही मिनिमल होता है. आप सोते भी नहीं हो. मतलब आई हैव बीन फीडिंग फॉर 1.5 year टू माई सेकेंड डॉटर. मुझे नहीं याद है मैं पूरी रात कब सोई हूँ. मतलब मैं सोती भी हूँ कि नहीं मुझे नहीं पता रहता. तो वो रिकवरी बहुत स्लो हो जाती है. सो आई फील लाइक जब आप उस जर्नी को शुरू कर रहे होते हो, अगर आपके पास कोई एक्सपर्ट रहता है जो आपको गाइड करे कि अभी आप ये खा लीजिए, दिस इज़ ओके, इफ़ यू कांट मेक दिस डू दिस, यू नो, एंड ये वर्कआउट कर लो, अगर ये नहीं कर पा रही, टाइम कम है तो ये कर लो. पर वो अप्रोच सही रहता है, वो आपको उस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं. जब आप रैंडमली एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी को भी समझ नहीं आ रही होती कि आप क्या कर रहे हैं. कभी आप बैक का वर्कआउट कर रहे हैं, कभी आप लेग्स का वर्कआउट कर रहे हैं, कभी आप हर रोज़ बैठे बैठे एवरी डे योर ओनली. मैंने बहुत मॉम्स को देखा है जिनको लगता है हमारी पूरी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट है, हमें तो सिर्फ बेली फैट लूज करना है, तो वो सिर्फ बेली फैट की एक्सरसाइजेस करती रहती हैं. जबकि द फैक्ट इज दैट द बॉडी कैन नॉट स्पॉट रिड्यूस फैट फ्रॉम एनीवेयर. देयर हैज टू बी अ सिस्टमैटिक अप्रोच ऑफ बिल्डिंग मसल. दैट कैन ओनली हैपन विद अ कोच. तो मेरा तो सिर्फ ये बेस्टेस्ट एडवाइस रहेगा, यू हैव टू फाइंड योर सेल्फ, यू शुड फाइंड योर सेल्फ. क्योंकि पोस्टपार्टम वेट गेन को अपने साथ पूरी जिंदगी रखना ये कभी भी लॉ नहीं था, ये कभी भी रूल नहीं था. इट इज़ जस्ट इन्वाइटिंग मोर डिजीजेस फॉर योर सेल्फ एंड लथार्जी. आई फील लाइक आप वो पेरेंट बन ही नहीं पाते जो आपको बनना चाहिए अगर आप ओवर वेट हो. आई रिमेंबर विद माई फर्स्ट पोस्टपार्टम, मेरी बेटी जब 1.5 साल की थी, शी वुड रन और मैं उसके पीछे भागती थी तो मैं 2 मिनट में थक जाती थी. ना टू टेल माई हस्बैंड आई एम जस्ट 29 years old और मुझसे मेरे बच्चे के पीछे भागा नहीं जा रहा. यू नो, लाइक who is this person? Whereas this is me today at 37 years of age, running around after my kids. For 1 hour we can all sprint in the park together. This is me together. और ये सब कहाँ से आया है? एक्सरसाइज से आया. ये सारी स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस, स्टैमिना सब वर्कआउट से आया. So yeah, I would just say if you're struggling, if you're trying to find the right path, you get yourself a coach and be on your own journey and follow the line that you should for weight loss, not just any random thing.